अस्सलाम वालेकुम। मेरी अभी रिसेंटली मैं एक गेस्ट लेक्चर थी एक जगह पे जहाँ एक क्लोज निटेड ग्रुप आया था और पेरेंट्स का बच्चों का स्पेशली जो प्री टीन्स हैं या टीन्स हैं वो बैठे हुए थे और उनके साथ फैमिली बॉन्डिंग पे हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था। उनसे बात हुई, बाद में सवाल जवाब हुए। तो बीच में किसी एक सवाल के जवाब में मैंने सारे बच्चों से कहा कि मुझे बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बॉन्ड विद योर फैमिली, वांट टू बॉन्ड विद योर पेरेंट्स, आप अपने माँ बाप से क्लोज होना चाहते हैं। तो तकरीबन कोई 10-15 बच्चों में से आप समझ लें एक दो ने हाथ उठाया और मुड़ के मैंने पेरेंट्स की तरफ देखा और मैंने कहा दिस इज़ द इशू, यही मसला है, यही प्रॉब्लम है कि आजकल के हमारे जो बच्चे हैं वो माँ बाप से क्लोज नहीं होना चाहते। माँ बाप से वो उनका एक डिस्टेंस डेवलप हो चुका है और जो पेरेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम जो है वो टीनेजर्स के साथ रहा है पिछले एक डेकेड से, तकरीबन हमारी फैमिलीज़ जो ज़्यादातर हमारे अप्रोच करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो आप उनको पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे होते कि व्हाट आर द इश्यूज़, क्या मसले। आप उनकी हर छोटी छोटी जो चीज़ होती है, बिहेवियरल इशू है, आप उसको लेट गो कर देते हैं, वो लेवरेज दे देते हैं बच्चे को कि अभी तो छोटा है, बड़ा होएगा, ही ग्रो आउट ऑफ इट। आपको पता है कि बड़ा एक फिलॉसफी लेके हम चल रहे होते हैं अपनी सोसाइटी में कि बच्चा जो है ही विल ग्रो आउट ऑफ द बदतमीजी, द डिसोबीडियंस, द लाइंग, द इमोरलिटी, जो भी उसमें है इशू आपको जो नज़र आ रहा है। लेकिन वो छोटे बच्चे पे इतना ज़्यादा उस चीज़ का जोर नहीं दिया जा रहा होता जब तक कि वो एक बड़ी उम्र में ऐसे नहीं पहुंच जाता जैसे कि टीनेजर या एडल्ट, मतलब 18 साल के बाद उसमें जाके फिर माँ बाप को जब नज़र आने लगता है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होके आते हैं हमारे पास और वो बच्चे को भी साथ लाते हैं और कहते हैं कि जी ये इशू है और हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है कि किस तरीके से आप अपने जो रिलेशनशिप ख़राब हो चुकी हैं आपके बच्चों के साथ, आपके जो फैमिली की डायनामिक्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हुई है, फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो चुका है, आपस में बॉन्डिंग जो है वो ख़राब हो चुकी हुई है। So it is a huge topic as to how you can deal with this relationship, the strained relationships या जो भी सारे relationship में issues आ चुके हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट आपको दे सकूं, और एक में अक्सर औकात जब मेरे पास लोग आते हैं और स्पेशली pertaining to the पाकिस्तानी कल्चर, जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, जो हमारे मुआशरे के से ताल्लुक़ रखते हैं लोग और उन्होंने बचपन से यही माशरा देखा है, इसी में बड़े हुए हैं। बेशक वो बाहर भी गए हैं, बाहर भी रहे हैं, लेकिन उनका सोशल सर्कल वो ही पाकिस्तानी लोग थे या वो ऐसे माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जिस माशरे के हम हिस्सा हैं। तो उनसे मैं हमेशा ये पहली चीज़ जो रिक्वेस्ट करती हूँ माँ बाप से, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स, माँ बाप से जो परेशान हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से शुरू हों टू फिक्स द रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन। फर्स्ट थिंग यू शुड डू एंड यू कैन डू एंड यू नीड टू डू, आप अपने बच्चे को अपोलोजाइज करें। आपका बच्चा जहाँ खड़ा हुआ है ना, आप वहाँ उसको लेकर आए। ये इतनी ज़रूरी रियलाइजेशन है, इतनी ज़रूरी रियलाइजेशन है। मैं अक्सर औकात कहती हूँ कि एक बच्चा जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं करता ना तब तक उसकी पूछ नहीं है। उससे ये नहीं कहा जा सकता कि तुम बाय ईवल हो बाय नेचर, तुमने गलत किया, तुमने सोच समझ के गलत किया। उसने पिक किया होगा कहीं से बिहेवियर या वो रिएक्ट कर रहा होगा आपके बिहेवियर पे। तो बच्चे की पूछ नहीं है। बच्चा अगर कम उम्र में अल्लाह के पास वापस चला जाए वो जन्नती है, उससे किसी चीज़ की पूछ नहीं होनी। पूछ तो उस शख्स से होती है ना जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए, जो कि कुछ और डिसीजन ले सकता था, जो कि कुछ और बिहेवियर कर सकता था। लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो रिफ्लेक्शन ही है हमारे, तो एक ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टिल अ सर्टेन एज ऑफ द चाइल्ड वो माँ बाप पे आती है। जब तक कि बच्चा कॉग्निटिवली इतना डेवलप नहीं हो जाता कि वो सही गलत के अंदर डिस्टिंग्विश करके डिसीजन मेकिंग खुद से कर सके, तो वो एक सर्टेन उम्र रिक्वायर करती है जिसमें नमाज भी पढ़ना बच्चे पे जो है वो फ़र्ज हो जाता है और फिर उस पर सख्ती हमारे पेरेंटिंग का तरीका हो जाता है। आपको पता है हज़रत अली का कॉल है कि पहले 7 साल अगर बच्चे को बादशाह की तरह ट्रीट करना है तो अगले 7 साल बच्चे को गुलाम की तरह। वहाँ आप गुलाम क्या, आप उसको सख्ती कर सकते, आप उसको सही और गलत की समझ डिफरेंट तरीके से समझाएंगे, पहले भी समझाएंगे लेकिन तरीका फ़र्क है, प्यार का तरीका, खेलने का तरीका है। आप उसको जितनी ज़्यादा उसकी जो नीड स्पेशली फिजिकल अफेक्शन की है उससे फुलफिल करके बताएंगे। बाद में आप उनको समझा के कहेंगे दिस इज़ नॉट राइट, ये गलत है, अगर आप गलती करेंगे तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप किसी भी तरीके से
मतलब मैं कोई सख्त पनिशमेंट की बात नहीं कर रही, लेकिन आप उसको किसी ना किसी तरीके से उसको केटर करेंगे उसमें जो भी बिहेवियरल इश्यूज नजर आ रहे हैं। अब जो सबसे पहले मेरे पास आते हैं उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यू नीड टू अपोलोजाइज। आप जहां भी आपको लगता है बच्चे के अंदर जो भी गलती है, आप उसको ट्रेस बैक करें, देखें कहाँ शुरू हुआ इशू, किस उम्र में शुरू हुआ। एंड दिस इज सच अ पैटर्न। जो मेरे पास काउंसलिंग के केसेस आते हैं, मेरे पास माँ बाप आते हैं जिन्होंने कभी भी रेज किया है इशू, इट इज़ सच अ पैटर्न कि माएँ जब स्पेशली कंसीव या करती हैं या पहले कुछ साल होते हैं बच्चों के जिसमें वो बहुत ज़्यादा बर्डनड होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं या उनकी इमोशनली वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही होती, वहाँ इश्यूज शुरू हो रहे होते हैं। वहाँ अगर आपने बच्चे के बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं की, अगर वहाँ आपने बच्चे पे सख्ती की, या आपने स्ट्रेस लिया जब आपने उसको कंसीव किया हुआ था, या उसके बाद आपने उसको फीड नहीं दी हुई, या उसकी जो ज़रूरत थी उसका वो हक था आपने वो लिया उससे, तो उसका असर जो है वो बाद में जाके नजर आ रहा है। मतलब आप समझ लें सालों क्या डेकेड बाद नजर आ रहा है, लेकिन वो ट्रेस बैक करके वहां नहीं, ये शुरू से ही ऐसे है, ये हमेशा से गुस्से वाला है। बच्चा तो पैदा जब होता है तो वो बेहतरीन अपनी हालत में पैदा होता है, द बेस्ट ऑफ क्रिएशन में पैदा होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो बाय इंस्टिंक्ट या बाय नेचर झूठा नहीं है, गुस्से वाला नहीं है, बदतमीज नहीं है। तो व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पेरेंट्स से मेरी बहुत ज्यादा एक डेस्परेट रिक्वेस्ट है, माफी मांगने से ना कतराएं। आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि आप नीचे आ जाएंगे अपने बच्चों से अगर आपने उनसे माफी मांग ली, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस जो कि आपके अपने हैं। अगर आप जिम्मेदारी उन पे ही डालते रहेंगे और उनको ही अकाउंटेबल ठहराते रहेंगे जिंदगी भर, तो वो आपसे दूर ही होंगे और क्या होंगे। आप सोचें कि ऐसा आपका दोस्त जो आपके साथ ज्यादती करता है और फिर माफी आपसे आपको सॉरी नहीं कहता लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको सॉरी भी करेंगे या आप उसका ध्यान भी करेंगे, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करेंगे, आप कितनी देर उससे दोस्ती रखेंगे। तो रिश्ते जो होते हैं उनको इस तरीके से देखा जाता है कि अच्छा वेयर एम आई स्टैंडिंग इन दिस रिलेशनशिप, और दिस गोज अक्रॉस द बोर्ड। अगर ये हर रिश्ते के लिए एप्लीकेबल है तो बेशक ये माँ बाप के बच्चों के साथ रिश्ते में भी एप्लीकेबल बनता है। आप प्लीज अपोलोजाइज करें। आप अपना जो, हाँ आपको लगता है कि आपकी गलती थी, स्पेशली अगर जो मिडिल चाइल्ड होता है वो पिस जाता है बीच में, जब आप बड़ा था उसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा कंसीव कर लिया तो उसके बाद उसकी वजह से उस पर या उनमें से एक या कोई कुछ केसेस में होता है कि बड़े के साथ आपने ज्यादती कर ली, या कुछ केसेस में होता है कि छोटे के साथ आपने ज्यादती कर ली, मतलब टाइम नहीं दिया उसको, तो या आप वर्किंग थे, या उस टाइम पे घर के रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा मसले आ रहे थे, या फाइनेंशियल स्ट्रेन था, या कोई खुदा ना खासा उस वक्त कोई डेथ हो गई थी फैमिली में, या आपके अपने इमोशनल टर्मोइल था कोई, या आपकी अपनी मसरूफियत थी कोई, या आपको समझ नहीं थी। अब मेरे पास बेशुमार पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमें समझ ही नहीं थी उस वक्त में। ठीक है समझ नहीं थी, तो बच्चे को किस चीज की समझ थी? बच्चे को तो यही पता ना कि आप समझ वाले जो है वो बच्चे पैदा पैदा करने पे आप सोच रहे हैं या आप डिसीजन ले रहे हैं, किसी को आप जिंदगी आप दुनिया में ला रहे हैं तो आप ऑब्वियसली सोच समझ के ला रहे हैं। अब बच्चे की तो नहीं गलती बनती, तो बच्चे को आपको सॉरी जरूर करना चाहिए। और अगर आप रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम। यू नीड टू से ओके बेटा आई मेड मिस्टेक्स, मैंने ये गलती की है, ये गलती की है, ये गलती की है, मैं मानता हूँ या मानती हूँ अपनी गलती, ताकि वहां कॉन्वर्सेशन शुरू हो सके कि मैंने अपनी गलती मान ली, अब आप अपनी गलती मान लें, अब आप देख लें कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ या करती हूँ कि मैं यहाँ से अपनी इंप्रूवमेंट लाना शुरू करूंगी अपने रिलेशनशिप में आपके साथ। तो दिस इज प्रॉब्ली वन टिप जो मैं दे सकती थी और मैं देती हूँ हमेशा जब मेरे पास फैमिलीज आती हैं, पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली टीनेजर्स के आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, ना कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए कि बच्चा जो है वो चला जाए, घर से चला जाए, वो आपको दोबारा से कभी आपकी शक्ल देखना पसंद ना करे। आप उससे पहले अपनी गलतियां मान लें, एक्नॉलेज कर लें, और कोई बंदा छोटा नहीं हो जाता गलती मान के। ये बहुत एक ईगो वाली बात है, एक जिनकी बेचारों की सेल्फ स्टीम इतनी लो होती है कि वो अपनी गलती भी नहीं मान सकते। और दूसरा ये शायद ये हमारा माशरे का मसला है, जिसमें यहाँ हम दूसरे को कहते हैं हाँ तुम कैसे सॉरी कह सकते हो अपने बच्चे को, तुम तो माँ हो, तुम तो बाप हो, तो क्या माँ बाप इंसान नहीं है? और हमने गलतियां नहीं की, मजे की बात है बच्चों से ज्यादा हमने गलतियां की होती, हमारे बच्चों से ज्यादा हमने गलतियां की हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, तो आप भी माफ करें अपने बच्चों को जहां आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ ज्यादती कर ली, आप उसका रिएक्शन करें। और सबसे पहले अपने आप को माफ करें, जहां आपको लगता है आपने गलती की, वो अपने आप को माफ करेंगे तो दूसरे से माफी मांग सकेंगे। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ को हेल्प करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब जो एक नॉर्म डेवलप होता चला जा रहा है, बॉन्डेड फैमिलीज़ कहीं नज़र नहीं आती।
क्लोज निटेड फैमिलीज कहीं नजर नहीं आती। बड़े बड़े घर हैं, इतने बड़े मैंशंस हैं ह्यूज, और इसमें 4 लोग भी रह रहे हैं, 5 लोग भी रह रहे हैं, तो वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे होते, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। मुख्तलिफ तरह के बिलीव्स हैं, मुख्तलिफ तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं एक रूफ के नीचे। तो अगर हमारे ख़ानदान नहीं रहे तो हमारा माशरा कहाँ जाएगा? तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, लेट्स स्टार्ट विद दिस रिलेशनशिप जो हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ताकि हम आगे अपने माशरे को भी बेहतर कर सकें और हमारे फ्यूचर जो जनरेशन हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा छोड़ के जा सकें। आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट फैमिलीज इंशाल्लाह। थैंक यू।